हेलो दोस्तों, आपका कॉर्पोरेट स्किलर चैनल पे स्वागत है और हम इस वीडियो में बनाएंगे पावर बीआई डैशबोर्ड स्क्रैच से। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पावर बीआई के बेसिक्स और कुछ एडवांस फीचर्स भी। इस वीडियो में जो एक्सेल फाइल यूज हुआ है उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, आप उसे डाउनलोड जरूर कीजिएगा और उससे प्रैक्टिस भी कीजिएगा ताकि आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने में। अब और समय जाया ना करते हुए हम सीधा डाइव इन करते हैं अपनी केस की ओर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इंपोर्ट करते हैं डेटा एक्सेल से पावर बीआई में। उसके बाद हम दो डेटा सेट को लिंक करेंगे पावर बीआई में और फिर बनाएंगे कैलकुलेटेड कॉलम्स और फाइनली हम टाइम लैप्स के थ्रू समझेंगे फॉर्मेटिंग और विजुअल प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं डैशबोर्ड में। हमने और एक एनिमेशन बनाया है जिससे हम अपने जो केस को बेहतर समझेंगे। हमारा केस स्टडी वीट सोर्सिंग पर है और हम एक फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है कुकीज, ब्रेड एक्सेट्रा। जिसके लिए लगता है रॉ मटेरियल है वो है व्हीट और हमें सोर्स करना है व्हीट A1, A2 और B1 ग्रेड्स के। हमारा जो करंट सप्लायर है जिसे हम इनकम्बेंट सप्लायर भी बोलते हैं वो करंट प्राइस ऑफर कर रहा है जिसे हिस्टोरिक प्राइस बोलते हैं। हम इसे रेस करेंगे टेंडर जो जाएगा डिफरेंट सप्लायर्स को और वो फिल इन कर हमें ऑफिस सेंड करेंगे ये टेंडर। इसके बाद हम करेंगे एनालाइज करने के लिए हम मैट्रिक्स देखेंगे बेस्ट सप्लायर सेविंग्स, इनकम्बेंट सप्लायर सेविंग, ग्रेड वाइज बेस्ट सेविंग्स और ऑल सप्लायर सेविंग। सप्लायर्स ने जो बिड प्रोवाइड किया है उसे हमने कंसोलिडेट किया है एक एक्सेल फाइल में। ये हमारा एक्सेल फाइल है जो हम रेफर करेंगे। इसमें फर्स्ट टैब में जनरल इंफॉर्मेशन है, सेकेंड टैब में कंसोलिडेटेड रेस्पॉन्सेस है टेंडर के, हर एक सप्लायर्स के बिड इस शीट में प्रोवाइडेड है। थर्ड टैब में हम देखेंगे इनकम्बेंट सप्लायर के प्राइसेस, इसे हिस्टोरिक प्राइस भी कहा जाता है। और फोर्थ टैब में सप्लायर्स के डिटेल्स मेंशन्ड है। अब हम सीधा जाते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप पर और फर्स्ट थिंग जो हम करेंगे वो है इंपोर्टिंग डेटा फ्रॉम द एक्सेल। तो इसके लिए हम यूज करेंगे गेट डेटा पर क्लिक कीजिए, फिर उसके बाद एक्सेल वर्कबुक क्लिक कीजिए और जो आपने वीट कोटेशंस का फाइल सेव किया है उसे लोकेट कर उसे ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको जो भी टैब्स उस एक्सेल फाइल में है वो सब यहाँ पर दिखाई देगा, पर आपको उसमें से सिलेक्ट करना है हिस्टोरिक प्राइसेस, कोटेशंस और सप्लायर डिटेल्स। इंफॉर्मेशन टैब में कोई डेटा नहीं है तो हम उसे लोड नहीं करेंगे, वो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है। एक बार ये सब सिलेक्ट करने के बाद आपको ट्रांसफॉर्म डेटा क्लिक करना होगा। तो आप यहाँ पर तीनों टेबल्स देख सकते हैं, हिस्टोरिक प्राइसेस, कोटेशंस और सप्लायर डिटेल्स। अगर आप हिस्टोरिक प्राइसेस में जाएंगे तो आपको एडिशनल कॉलम्स और एडिशनल रोज भी दिखाई देगा। इसका रीजन ये है कि हमने ये जो टाइटल है हर एक टैब में मेंशन्ड है किया है और उसके वजह से जो पावर बीआई है उससे टेबल का पार्ट समझती है, तो हमें इसको रेक्टिफाई करना होगा। तो हम इस कॉलम को निकालेंगे, कॉलम को सिलेक्ट कीजिए और रिमूव कॉलम्स पर क्लिक कीजिए। आप अगर राइट में स्क्रॉल करेंगे तो और दो कॉलम्स भी दिखाई देगा, उसे भी आपको रिमूव करना होगा। अगर आप अगर रोज के ओर देखेंगे तो भी आपको दिखाई देगा कि फर्स्ट टू रोज जो है वो नल रोज है और जो थर्ड रो है वो एक्चुअल हेडर है। तो आपको फर्स्ट टू रोज को निकालना होगा, तो रिमूव रोज पे क्लिक कीजिए, रिमूव टॉप रोज और नंबर ऑफ रोज 2। अब जो ये रो नंबर 1 है वो एक्चुअल हेडर है, उसे हमें प्रमोट करना होगा हेडर, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। तो अब हमारा जो डेटा टेबल है वो करेक्ट हो चुका है। सिमिलरली हमें कोटेशंस में भी करना होगा और सप्लाई डिटेल्स में भी करना होगा। इसके बाद हम ऑफिस से एक बार देखेंगे कि डेटा टाइप्स जो मेंशन्ड है वो एक्यूरेट है क्या नहीं। तो हिस्टोरिक प्राइसेस के लिए उन्होंने डेटा टाइप इंटीजर डेटा टाइप लिया है। अगर आप कोटेशंस में जाएंगे तो इसमें भी डेटा टाइप एक्यूरेट लग रहा है और सप्लायर डिटेल्स में भी डेटा टाइप एक्यूरेट लग रहा है। अब हम क्लिक करेंगे क्लोज एंड अप्लाई। अगर आप डेटा व्यू में जाएंगे तो आपको सारे डेटा सेट्स दिखेंगे। यहाँ पर हम जाएंगे कोटेशन डेटा सेट में और अगर आप हमारा जो केस है उसे याद करेंगे तो हमने सेविंग्स ये पैरामीटर मेंशन किया था जो हम रिपोर्ट करेंगे और सेविंग्स जो है हिस्टोरिक प्राइस और जो करंट प्राइस था
का डिफरेंस है। हिस्टोरिक प्राइस जो है इस टेबल में है और जो करंट प्राइसेस है कोटेशंस टेबल में। हमें इस दोनों डेटा सेट को लिंक करना होगा ताकि हम सेविंग्स फाइंड कर सके। अगर आप हिस्टोरिक प्राइसेस टेबल में जाएंगे तो हर एक वीट और हर एक ग्रेड के लिए हिस्टोरिक प्राइस डिफरेंट है। तो हमें जाएंगे कोटेशंस टेबल में और एक कॉलम बनाएंगे जो मटेरियल और ग्रेड का कॉम्बिनेशन है, उसे हम कहेंगे कॉम्बो 1 और ये होगा कॉम्बिनेशन मटेरियल और ग्रेड का, और क्लिक करें एंटर। तो ये एक नया कॉलम ऐड हो चुका है। हिस्टोरिक प्राइस में भी जाकर हम सेम कॉलम बनाएंगे और क्लिक करेंगे एंटर। तो ये दो टेबल्स, ये दो कॉलम्स हमने बनाया है और अब हम लिंक करेंगे ये दोनों डेटा सेट। अब हम जाएंगे मॉडल व्यू में, जहां पर आप देख सकते हैं तीनों डेटा सेट। अब हमने देखा कि कॉम्बो 1 हमने बनाया था ताकि हम लिंक कर सके हिस्टोरिक प्राइसेस और कोटेशन डेटा सेट। हम इसे लिंक करेंगे, ये जो कॉम्बो 1 है हिस्टोरिक प्राइसेस का, उसे ड्रैग कर कर कोटेशंस में कॉम्बो 1 पर लिख कर आएंगे। तब हमें मिलेगा वन टू मेनी रिलेशन। वन टू मेनी रिलेशन का मतलब है कि हिस्टोरिक प्राइस में जो कॉम्बो 1 है वो यूनिक आईडी है और जो कोटेशंस में कॉम्बो 1 है वो यूनिक नहीं है, क्योंकि हमें वीट और जो ग्रेड के लिए कोटेशंस डिफरेंट सप्लायर से मिले हैं। और हम इस जो सप्लायर टेबल और जो हिस्टोरिक प्राइसेस है उसे भी लिंक करेंगे सप्लायर आईडी से। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखेंगे तो सप्लायर डिटेल्स जो है इस पर सप्लायर आईडी जो यूनिक है और जो हिस्टोरिक प्राइसेस में सप्लायर आईडी यूनिक नहीं है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स एक सप्लायर इनकम्बेंट सप्लायर हो सकती है अलग अलग मटेरियल्स के लिए। तो ये हमने लिंक किया है सारे डेटा सेट। अभी ये सीधा रेडी टू यूज है। अब हम बनाएंगे 3 कैलकुलेटेड कॉलम। फर्स्ट कॉलम जो बनाएंगे वो हिस्टोरिक प्राइस, डीडीपी प्राइस, जो हम पुल इन करेंगे हिस्टोरिक प्राइस टेबल से। तो उसके लिए हम यूज करेंगे लुकअप वैल्यू, और हमें जो फर्स्ट पैरामीटर जो मेंशन करनी है वो है वैल्यू जो हम लुकअप कर रहे हैं। हमें चाहिए हिस्टोरिक डीडीपी प्राइस हिस्टोरिक प्राइस टेबल से, तो हमें ऐड करनी है। फिर हमें मेंशन करनी है कि कौन से कॉलम से हम लुकअप करेंगे, वो है हिस्टोरिक प्राइसेस कॉम्बो 1। सेम जो कॉलम है हमारे टेबल में, इट इज कॉल्ड कॉम्बो 1 कोटेशंस। तो ये थर्ड पैरामीटर है और ये तीनों पैरामीटर को मेंशन कर कर हमें एंटर करनी है और ये हिस्टोरिक प्राइसेस हमारे टेबल में ऐड हो चुका है। अब नेक्स्ट जो न्यू कॉलम बनाएंगे वो है सेविंग्स। सेविंग्स जो होता है हिस्टोरिक प्राइस माइनस जो है डीडीपी प्राइस या फिर करंट प्राइस। तो ये हमें सेविंग्स मिला, इसे हम सिर्फ 2 डिजिट तक रखते हैं और हम ऑल्सो कैलकुलेट करते हैं टोटल सेविंग्स। टोटल सेविंग्स ये जो है प्रोडक्ट है क्वांटिटी और सेविंग्स की। सेविंग्स कॉलम इनटू क्वांटिटी, इसे भी हम सिर्फ 2 डिजिट तक रखते हैं। ओके, तो ये हमने सेविंग्स, हिस्टोरिक प्राइस और टोटल सेविंग्स ये तीनों कैलकुलेटेड कॉलम्स बनाई। अब हम जाते हैं रिपोर्ट व्यू में। इस रिपोर्ट व्यू में हम देखेंगे कि हम बेस्ट सप्लायर सेविंग्स कैसे कैलकुलेट करें या फिर कैसे रिप्रेजेंट करें। फिर हम देखेंगे इनकम्बेंट सेविंग्स कैसे रिप्रेजेंट करें। फिर हम देखेंगे हर एक वीट के लिए बेस्ट सप्लायर कौन सी है और उनका सेविंग्स क्या है। और फाइनली एक टेबल बनाएंगे जहां पर हर एक सप्लायर और हर एक पोर्ट्स के लिए सेविंग्स मेंशन होगी और ये एक टेबल होगा जहां से लोग इंफॉर्मेशन पुल इन कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि बेस्ट सप्लायर सेविंग्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं 2 कार्ड्स, कार्ड 1 और कार्ड 2। इसे दोनों को हम यहाँ पर ड्रैग करेंगे। एक कार्ड में हम बेस्ट सप्लायर का नेम देखेंगे और दूसरा कार्ड में हम देखेंगे बेस्ट सप्लायर का सेविंग्स। तो इसमें हम चाहते हैं और पुल इन करते हैं सप्लायर नेम
और इस पर जाते हैं और हम पुल इन करते हैं टोटल सेविंग्स। ये जो मेंशन्ड है अभी, ये जो नंबर होगी वो है टोटल सेविंग्स, और ये जो मेंशन्ड है रैंडम कोई सप्लायर नेम है, जैसे मेंशन किया हुआ है फर्स्ट सप्लायर नेम। तो यहाँ पर हम जाते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं, फिल्टर्स में जाते हैं और फिल्टर्स में जाकर वापस से जो सप्लायर नेम को यहाँ पर विजुअल में ऐड करते हैं और जो बेसिक फिल्टरिंग है यहाँ पर क्लिक करें, टॉप एन पर क्लिक करें और टॉप 1 को सिलेक्ट करना है बाय वैल्यू। अभी बाय वैल्यू हम किस वैल्यू के बेसिस पे टॉप 1 सप्लायर सिलेक्ट कर रहे हैं, वो है टोटल सेविंग्स, और करिए अप्लाई। तो ये जो सप्लायर है इसका जो सेविंग्स है वो बेस्ट सेविंग्स है, और हम सेम थिंग करेंगे इसके लिए। वापस यहाँ पर जाएंगे, सप्लायर नेम को ड्रैग इन करेंगे, यहाँ पर जाकर टॉप एन, टॉप 1 और जो वैल्यू है वो टोटल सेविंग्स के ऊपर है और हम इसे अप्लाई करते हैं। तो हमें ये मिल चुका है बेस्ट सप्लायर और बेस्ट सप्लायर के सेविंग्स। सेकेंड जो हम देखेंगे वो है इनकम्बेंट सप्लायर सेविंग्स। तो इसके लिए हम यूज करेंगे टेबल। इस टेबल में हम पुल इन करेंगे सप्लायर नेम और यहाँ पर पुल इन करते हैं टोटल सेविंग्स। अब इस टेबल में हम फिल्टर करेंगे। फर्स्ट हम जाते हैं यहाँ पर और देखते हैं कौन से इनकम्बेंट सप्लायर है। पाल, इनी और सूर्य जो है वो हमारे इनकम्बेंट सप्लायर है। यहाँ पर हम जाएंगे इस टेबल पर और जो फिल्टर नेम है यहाँ पर जाकर पायल, इनी और जो सूर्य, इस दोनों को सिलेक्ट करेंगे। तो इससे हमको मिला टोटल या फिर जो इनकम्बेंट सप्लायर्स के सेविंग्स इस टेबल में हमें मिलती है। थर्ड हम देखेंगे कि हर एक ग्रेड के लिए बेस्ट सप्लायर कौन सी है और उस बेस्ट सप्लायर से हमको क्या सेविंग्स मिलती है। इसलिए हम यूज करेंगे मल्टी रोड कार्ड और इसमें हम पुल इन करेंगे कॉम्बो 1 और टोटल सेविंग्स और सप्लायर नेम टोटल सेविंग्स। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑफिस फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पर कॉम्बो 1 में जाकर सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट करेक्ट ग्रेड। तो हमें फर्स्ट देखती है व्हीट ए के लिए कौन सी बेस्ट सप्लायर है और उन बेस्ट सप्लायर ने क्या सेविंग्स प्रोवाइड किया। फिर नीचे जाएंगे सप्लायर नेम में, वापस हम वही करेंगे टॉप एन, टॉप 1 और इसे फिल्टर करेंगे हम टोटल सेविंग्स से। तो ये मिला हमें बेस्ट सप्लायर व्हीट ए के लिए। सिमिलरली हम हर एक ग्रेड के लिए बेस्ट सप्लायर और बेस्ट सप्लायर सेविंग्स करेंगे। तो ये हमने हर एक व्हीट के ग्रेड के लिए बेस्ट सप्लायर और उसके सेविंग्स को मैप किया है। नेक्स्ट हम रिप्रेजेंट करते हैं हर एक मटेरियल और ग्रेड के लिए सप्लायर और उनके सेविंग्स। इसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे टेबल, यहाँ पर पुल इन करते हैं इसे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे मटेरियल, ग्रेड, सप्लायर नेम और टोटल सेविंग्स। ये जो है यहाँ पर सारे डिटेल्स मेंशन्ड है। इसे जो भी पुल इन करना चाहे तो वो उसे एक्सपोर्ट कर फर्दर एनालिसिस भी कर सकता है। एक और स्टैक बार चार्ट भी यूज करेंगे। इस स्टैक बार चार्ट में हम एक्स एक्सिस में पुल इन करेंगे टोटल सेविंग्स, वाई एक्सिस में सप्लायर नेम और जो लेजेंड्स है उसमें हम पुल इन करते हैं कॉम्बो 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छे तरीके से हमारा जो सेविंग्स है और हर एक व्हीट के ग्रेड के अकॉर्डिंग जो सेविंग्स है वो इस ग्राफ में रिप्रेजेंट हो चुका है। और हम एक फिल्टर भी ऐड करेंगे यहाँ पर। इसमें हम पुल इन करेंगे कॉम्बो 1। तो हमारा जो डैशबोर्ड है वो कंप्लीट हो चुका है। आप हम विजुअल फॉर्मेटिंग पार्ट जो है टाइम लैप्स या थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर समझेंगे।
तो हमने डैशबोर्ड क्रिएशन कंप्लीट किया है। आपको अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।